हिपेटोमेगैली ये टर्म क्या होता है, व्हाट इज हिपेटोमेगैली, उसके कॉजेस, उसके रीजंस और इसे डायग्नोज कैसे किया जाए और इसकी ट्रीटमेंट की जाए, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन। आई प्रैक्टिस एट ओएसिस क्लिनिक पुणे और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स और अदर डिसीजेस और उसकी सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम एक थोड़े डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है हिपेटोमेगैली। तो कई बार हमें क्लिनिक में पेशेंट्स ओपीडी में मिलते हैं जिन्होंने कोई टेस्ट कराया है या कोई स्कैन कराया है या फिर फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट कराया है और उन्हें बताया गया है कि आपको हिपेटोमेगैली हो गई है या आप हिपेटोमेगैली से सफ़र कर रहे हो। सो मेनी टाइम्स पेशेंट्स हैव लॉट ऑफ डाउट्स, तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक वीडियो बना के कुछ डाउट्स को क्लैरिफाई किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हिपेटोमेगैली, ये टर्म क्या होता है। सो हिपेटोमेगैली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिपेटो एंड मेगैली। हिपेटो स्टैंड्स फॉर लिवर and megaly means anything which has grown in size or which is enlarged in size. So in short and in simple words, hepatomegaly means enlarged liver. एक ऐसा लिवर जो अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ा हो गया है और साइज में ये बढ़ चुका है। तो एज सच हिपेटोमेगैली इज अ सिम्टम और इट इज अ साइन ऑफ सम अदर डिसीज कंडीशन। बाय इटसेल्फ हिपेटोमेगैली ये कोई डिसीज नहीं है। लिवर का बड़ा होना ये कई बार एक काफ़ी नॉन सीरियस कंडीशन की वजह से होता है, बट कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें हिपेटोमेगैली होती है और ये काफ़ी सीरियस भी होते हैं। हम इनके कॉजेस के बारे में भी जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो कई बार हिपेटोमेगैली आइदर क्लिनिकली हम डायग्नोज कर सकते हैं, यानी स्टमक या बेली को एग्जामिन करने के बाद कई बार हम एनलार्ज्ड लिवर को फील कर सकते हैं। ये अगर आप कोई फैमिली फिजिशियन या डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके पेट को एग्जामिन करते हैं तो हिपेटोमेगैली है ये आपको बता पाएंगे। द सेकेंड इज रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। मोस्ट कॉमन जो होता है वो अल्ट्रासाउंड पेट का, जिसे हम सोनोग्राफी भी कहते हैं, और इसमें लिवर का साइज अगर 16-17 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो रेडियोलॉजिस्ट या जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो हमेशा इसे हिपेटोमेगैली करके रिपोर्ट देते हैं और ये हिपेटोमेगैली इज नथिंग बट द एनलार्ज्ड लिवर। अदर इन्वेस्टिगेशन जैसे कि सीटी या एमआरआई, इसमें भी हिपेटोमेगैली का पता चल सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हिपेटोमेगैली इज नॉट अ डिसीज बाय इटसेल्फ, इट इज अ सिम्टम और अ साइन ऑफ सम अदर डिसीज। तो जो उस डिसीज के साइंस और सिम्टम है, इसके साथ हिपेटोमेगैली भी ओवरलैप कर सकता है। तो क्या है वो सिम्टम। तो कई बार अगर लिवर बड़ा हो जाता है तो पेशेंट के राइट साइड के स्टमक में ऊपर के तरफ पेन या हैवीनेस या फुलनेस का सेंसेशन हो सकता है। कई बार पेशेंट ये कहते हैं कि ये वाला पार्ट सूजा हुआ लगता है या ये वाला पार्ट भारी लगता है, विच इज़ द राइट साइड। इसके साथ साथ जॉन्डिस होना या फिर लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट, एक्सट्रीम टायर्डनेस का फीलिंग आना, कभी कभी पैरों में या पूरे शरीर में स्वेलिंग का आना या फिर पेट में पानी जमा होकर पेट का फूल जाना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो हिपेटोमेगैली के साथ साथ हमको देखने को मिल सकते हैं और ये पॉइंट आउट करते हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग अलोंग विद द लिवर, राइट। सो क्या क्या कॉजेस होते हैं हिपेटोमेगैली के। तो हिपेटोमेगैली इज नॉट अ डिसीज, ये एक मैनिफेस्टेशन है जो कई सारी चीज़ों में हो सकता है। तो वो चीज़ें क्या है। सो वेरी कॉमनली जो हम देखते हैं, वन इज अ एल्कोहलिक लिवर डिसीज। ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से हिपेटोमेगैली हो सकती है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज viruses, that is viral hepatitis, hepatitis A, B, C या hepatitis E can lead to a hepatomegaly, enlarged liver. The third is fatty liver. Very commonly जिन लोगों को fatty liver होता है, जो लोग थोड़े हेल्दी या ओबेज होते हैं, जिन्हें डायबिटीज होता है, इन्हें हिपेटोमेगैली हो सकता है। वी कॉल इट एज अ नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। अदर कॉजेस जैसे कि कभी कभी कोई टॉक्सिन्स यानी कि सम मेडिसिन्स अगर ज़्यादा टाइम तक लिए जाए, सम सर्टन हर्बल सप्लीमेंट्स जो कई बार लोग ओवर द काउंटर ज़्यादा टाइम तक कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर कभी कभार बॉडी बिल्डर्स बॉडी मसल बिल्ड करने के लिए एनाबोलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं या टैबलेट्स के फॉर्म में या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में। तो ये सारे ड्रग्स टॉक्सिन्स की वजह से हिपेटोमेगैली हो सकती है। लिवर में कोई सिस्ट या फ्लूइड जमा होना या फिर लिवर में कोई पस जमा होना, जिसे हम लिवर एब्सेस कहते हैं, ये भी हिपेटोमेगैली के काफ़ी कॉमन कॉजेस है। वन रेयर बट वेरी सीरियस कॉज ऑफ हिपेटोमेगैली ये है जब लिवर में कोई ट्यूमर होता है, चाहे वो लिवर से अराइज होने वाला ट्यूमर हो
या फिर लीवर के तरफ कोई और ऑर्गन से आके स्प्रेड हुआ हो तो लीवर बड़ा हो सकता है, इसमें भी हिपेटोमेगाली हो सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन कॉजेज। इसके अलावा छोटे बच्चों में पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कुछ कॉमन कॉजेज जैसे कि सर्टन सिंड्रोम्स जिसमें कि लिवर के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं, जैसे कि एक्सेसिव आयरन का जमा होना जिसे हम हीमोक्रोमेटोसिस के नाम से जानते हैं, एक्सेसिव कॉपर जिसे कि हम विल्सन्स डिसीज के नाम से जानते हैं, या फिर अमीलॉइड नाम के प्रोटीन का जमा होना जिसे अमीलॉइडोसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी रेयर सिंड्रोम्स हैं, बट वी विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, दोज आर वेरी रेयर एंड अनकॉमन। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ये कुछ अलग डिसऑर्डर्स है जिससे हिपेटोमेगाली हो सकती है। अब हिपेटोमेगाली को ट्रीट कैसे किया जाए या इसे प्रिवेंट कैसे किया जाए? सो द ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द कॉज, बिकॉज हिपेटोमेगाली इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सम अदर डिसीज। तो जो भी कॉज है उसका ट्रीटमेंट, अगर अल्कोहल की वजह से हुआ है तो अल्कोहल का सेवन बंद करना, वायरसेस की वजह से हुआ है तो एंटीवायरल ड्रग्स लेके इसे ट्रीट करना। अगर ये कोई दूसरे रीज़न जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ की वजह से हो तो कुछ मेडिसिन जो लिवर के फैट को कम कर सकते हैं, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज जिससे कि वेट कम किया जाए जिसमें कि लिवर का फैट कम हो। अगर लिवर में सिस्ट है तो इसे नीडल या पंक्चर करके हम ड्रेन कर सकते हैं, कभी कभी इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर लिवर एब्सेस को हम ड्रेन करके इसके अंदर का पस निकालना। अगर इसमें ट्यूमर जमा हुआ है तो वो ट्यूमर का ट्रीटमेंट या तो सर्जरी से या फिर कीमोथेरेपी से। सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि हिपेटोमेगाली का रीज़न क्या है, उस रीज़न के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसे क्योर कैसे किया जाए। सो हाउ टू प्रिवेंट द हिपेटोमेगाली फ्रॉम हैपनिंग? सो जो जो चीज़ें हेल्दी लिवर के लिए नेसेसरी होती हैं, ये सारी चीज़ें फॉलो करने से हिपेटोमेगाली को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वन इज़ नो अल्कोहल एंड नो स्मोकिंग, having a healthy diet which is low in calorie, low in fat but high in proteins, especially plant proteins. The third is healthy lifestyle with prevention of viral hepatitis. Hepatitis A का वैक्सीन है। B और C को प्रिवेंट करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि सेफ प्लेस से टैटूज बनवाना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ब्लड बैंक, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से दूर रहना, यूज ऑफ कॉन्डम्स, not sharing the needles between the partners, especially if there is some drug use which is happening, and of course to avoid that drug use in the first place. कोई भी मेडिकेशन डॉक्टर की सलाह के बिना ना ले। हर्बल सप्लीमेंट्स स्पेशली आर वेरी रिस्की, इसे बिना किसी डॉक्टर के सुपरविजन कोई भी हर्बल सप्लीमेंट्स या स्टीरॉइड्स को लेना बहुत ही डेंजरस बन सकता है। दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो हम कर सकते हैं, सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दैट वी कैन डू हिपेटोमेगाली को प्रिवेंट करने के लिए और लीवर को हेल्दी रखने के लिए। अगर आपको हिपेटोमेगाली डायग्नोस हुआ है और आप इसका फर्दर टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, यू आर कंफ्यूज्ड कि आगे कैसे प्रोसीड किया जाए, प्लीज राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मैसेज मी और यू कैन ईमेल मी। थैंक यू वेरी मच।